हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का मैं एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एयरफोर्स ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी बात करने वाला हूँ इसी के बारे में डिटेल में, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, पेपर कैसा आता है, ठीक है, क्या सिलेबस है आपका, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो इन सब के बारे में फुल डिटेल हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो देखो, पेपर की बात करें तो पेपर सिलेबस कैसा है, तो देखो सिलेबस अगर मेनली हम बात करें एमटीएस और एलडीसी, तो इन दोनों पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, इन दोनों के लिए नहीं, वो सारी पोस्ट के लिए सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस है आपका? आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका? रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका क्या हो गया? जीके जीएस। तो ये चार टॉपिक हैं, चार सब्जेक्ट से सिलेबस लिया गया आपका। किस किस से? रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से और आपका जीके जीएस से। अब मेन बात ये है कि कहीं पे कुछ पूछ रहे हैं, कहीं पे कुछ पूछ रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम है? तो ये देखो, ऐसा है, अपने स्टेशन के हिसाब से है। अब मान लो किसी स्टेशन पे आपका एमटीएस का पेपर है, तो एमटीएस एलडीसी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मेरे पास रिव्यू आए हैं। आज भी एक रिव्यू पढ़ा है, उसके बारे में बताऊंगा एंड में क्या क्या क्वेश्चन। बहुत सिंपल आया था पेपर और बहुत ही इजी पेपर था, उसी के बारे में फुल डिटेल हम बात करेंगे एंड में। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो देखो, एमटीएस का जैसे आपका पेपर है तो क्या होगा आपका, उसमें चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं। जितने भी एमटीएस के पेपर हुए हैं तो उनमें चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। आपके मैथ से भी पूछे आ रहे हैं, इंग्लिश से भी पूछे आ रहे हैं, हिंदी से भी, वो रीजनिंग से भी, और आपका जीके जीएस से भी। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि मैथ से क्या है कि मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग 25, इंग्लिश से भी 25 और इससे भी, इन दोनों से भी 25-25। लेकिन कहीं पे क्या हो रहा है कि कहीं पे तो 100 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं किसी स्टेशन पे, लेकिन किसी स्टेशन पे 50 ही पूछे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वो है कि मतलब रेशियो एक तरह से बोल सकते हैं सबका बराबर है। तो इस तरह से एमटीएस का सिलेबस है और एलडीसी का, तो एलडीसी के में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्या स्किल टेस्ट। तो देखो, स्किल टेस्ट कहीं पर तो तुरंत हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। वो दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं कि भाई ये मतलब आप अपना नंबर दे दीजिए, जीमेल दे दीजिए, हम कांटेक्ट कर देंगे, या फिर आपका पोस्ट के थ्रू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आपका ये सब सिस्टम चल रहा है। अब इसमें क्या है? अब इसमें ये है कि जो आपका ट्रेड का और एग्ज़ाम होता है, जैसे ट्रेड वाइज होते हैं ना, जैसे फायरमैन हो गया, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, इनका कैसे है? तो इनका देखो, इनका कहीं कहीं तो क्या होता है, कहीं कहीं तो जैसे एमटीएस एलडीसी का उसी तरह से हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, बिल्कुल ट्रेड ही पूछ लेते हैं। जैसे प्रयागराज स्टेशन पे हुआ था पहले, पहले जो 250 वाली पोस्ट थी उस पर 212 थी, कितनी थी, उसमें जो हुआ था उसमें हुआ था आपका ट्रेड से ही पूछ लिए थे। 25-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन दिए थे टोटल, और 30 के 30 ट्रेड से। तो इस तरह से कहीं कहीं होता है। लेकिन एक कहाँ पे था, एक ये मुंबई एयर स्टेशन पे था जो उन्होंने रिव्यू दिया था, तो उनका भी मैंने वीडियो डाला नहीं है। लेकिन उनका जो मुंबई एयर स्टेशन पे था उस पे क्या था कि उनके क्वेश्चन पूछे गए थे 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 में से उन्होंने 50 ट्रेड से बताए थे और 50 इन चारों सब्जेक्ट से जो भी मैंने बताए हैं उनसे। ठीक है, अब पेपर कैसा आ रहा है, पेपर तैयारी कैसे करें, मेन बात ये है तैयारी कैसे करें। अब देखो, तैयारी करने के लिए आप पहले क्या कीजिए, आप इन चारों को कंप्लीट कर लीजिए। इनको, इन चारों को आप कंप्लीट कर लीजिए जो मैंने बता रहा हूँ। ये आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। अब ये तैयार कहाँ से करें? तो देखो, मैथ मैथ और रीजनिंग, ये दोनों बिल्कुल जैसा पेपर में पूछा जाता है उस टाइप से पूरी इनकी तैयारी करा दी है चैनल पे। ठीक है, मैथ की और रीजनिंग की 3-3 घंटे की, 3 घंटे की एक मैराथन पड़ी हुई है। मैथ की आज डाल दी थी, कमेंट कर रहे थे कि भाई मैराथन डालिए, तो मैराथन क्लास डाल दी आज मैथ की। तो मैथ की क्लास जाके देखिए, 2.5 घंटे की क्लास है लगातार। यदि आप उसे देख लेते हो तो पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, ज़्यादातर है तो अर्थमेटिक से ही पूछे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लास ली है, 2.5 घंटे की क्लास है, तो आप उसे जाके देखिए। रीजनिंग की पड़ी हुई हैं, और अगर वैसे देखना चाहते हो तो 25 से 30 प्रैक्टिस सेट मैथ के पड़े हुए हैं, और करीब 25 से 30 प्रैक्टिस सेट ही रीजनिंग के पड़े हुए हैं। तो आप जाके देखिए उनको, और आपका इन दोनों से कहीं बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। अब मेन बात आती है जीके जीएस की। तो देखो, जीके जीएस का मैंने छोटे छोटे टॉपिक डाले थे, और 1-2 घंटे की मैराथन क्लास ली थी, 2 घंटे की मैराथन, जिसमें मैंने पूरा कवर किया था जो इम्पोर्टेंट होता है। स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछता है इसमें, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए 1-2 दिन और वेट करो आप। तब तक जो मैंने वीडियो डाली हैं उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके चेक कीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैराथन क्लास लाने का प्लानिंग है कि पूरा जितना भी स्टैटिक जीके है सबकी मैराथन क्लास लाई जाए। तो आप जीके जीएस यहाँ से तैयार कर सकते हो, या फिर कहीं से भी तैयार कीजिए। जीके जीएस सबकी सेम होती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए करंट जीके जीएस ये जहाँ भी देखना चाहो देख लो, ठीक है। और आपका क्या बचता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार, चाहते हो तो इंग्लिश की क्लास, ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास कराई जाए। ओके, तो इस तरह से आपके चारों कंप्लीट होते हैं। अब बात बची ट्रेड की। अगर ट्रेड के क्वेश्चन पूछे तब क्या होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, तो बताना। जैसे ट्रेड वाइज जैसे पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उस टाइप के हैं। तो यार चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि यार ट्रेड वाइज के क्वेश्चन चाहते हो, तो फिर उनको भी आपको दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रहा। अब मेन बात होती है कि पेपर कैसा आया था। तो एक पेपर आया था, आज का था, पता नहीं 1-2 दिन हो गए। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, देखो 50 क्वेश्चन थे। एमटीएस का पेपर था, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसमें क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ से गए थे, तो क्वेश्चन वही थे, लगभग चारों में बराबर ही थे। इंग्लिश की बात करें तो एरर ज़्यादा पूछ, वो मतलब सिनोनियम्स एंटोनियम्स एरर, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखो, रीजनिंग में तो सिमिलरिटी होती है ना, 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से पूछता है कि कौन सा अलग है इन चारों में से, ठीक है, असंगत। तो वो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे 3-4, और करीब कोड एंड कोडिंग से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोड एंड कोडिंग और ये सिमिलरिटी, और एक आपका सीरीज हो गया। तो ये 3-4 टॉपिक एक तरह से क्या है, इन पर ज़्यादा फोकस है उनका। तो इन टॉपिक्स को तो अच्छी तरह तैयार कर लेना बिल्कुल। आपका सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और आपका ये हो गया सिमिलरिटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन बताए थे उन्होंने, मैथ के बहुत सिंपल थे। और जैसे मैथ का एक क्वेश्चन तो ऐसा ही था, 300 का 15%, और इसका भी शायद कुछ परसेंट कितना होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब तैयारी कीजिए अच्छी तरह, और सब कंप्लीट हो जाएगा। और आपका ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, जीके जीएस में पूछा था कि, ये पूछा था फर्स्ट प्रेसिडेंट, शायद पूछा था प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो देखते हैं, इसकी वीडियो मैं लाऊंगा पूरी कंप्लीट। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है।